हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की, हम करंट फीलिंग भी देखेंगे, गाइडेंस भी देखेंगे। आज रीडिंग को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करेंगे, ठीक है? तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए देखते हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में चल क्या रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। राउंड एंड राउंड, ठीक है? आप एक सर्कल में घूम रहे हैं। कुछ है जो आप लोग सीख नहीं पा रहे हो, बार बार रिपीट मोड में आप गलतियां कर रहे हो। आप एक लूप में फंसे हुए हो, आप बार बार एक सेम 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 आप बार बार कांटेक्ट में आते हो, बार बार दूर हो जाते हो। कुछ भी चेंज आप लोगों की लाइफ में नहीं आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे तो आप सर्कल में एक घूम रहे हो बस खाली। तो कोशिश करो, देखो कहाँ पे फॉल्ट है, ठीक है? जब तक आप अपनी कमियाँ नहीं सुधारेंगे, आपको टीचर होता है ना, जैसे बच्चों को जब तक लेसन याद नहीं होता वो बार बार उसे रिपीट कराता रहता है, सेम वही चल रहा है आपका। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। टॉक्सिक, किसी तरीके की टॉक्सिसिटी है, या तो आप लोगों का दोनों का बिहेवियर टॉक्सिक हो सकता है एक दूसरे के लिए, या फिर किसी एक का बिहेवियर है जो किसी दूसरे को टॉक्सिक लग रहा है, ठीक है? या फिर कुछ टॉक्सिक लोग आप लोगों के बीच में इन्वॉल्व हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ऑप्शंस, यहाँ पे ऑप्शंस देखे जा रहे हैं, ठीक है? देखते हैं, अभी टैरो से भी देखेंगे कि क्या है इनका। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लव यू, प्यार है तुमसे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लेट गो इश्यूज़, ठीक है? आप लोगों के बीच में इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, टॉक्सिसिटी है आप लोगों के बीच में है, ठीक है? ऑप्शंस भी ढूंढते हो, प्यार भी क्या कहने, हो सकता है ऑप्शन ढूंढे हो, या तो आपने ढूंढे हैं या आपके पर्सन ने ढूंढे हैं या अभी भी ढूंढ रहे हो, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक दूसरे से प्यार है। तो फिर कभी कभी वापस, क्योंकि हमने कहा ना जैसे राउंड एंड राउंड, एक सर्कल में घूमते हो, बार बार पास आते हो फिर चले जाते हो दूर। जब दूर जाते हो फिर एक दूसरे की कमी को महसूस करते हो, ठीक है? फिर आप वापस आते हो, सोचते हो कि चलो हम अपने इश्यूज़ को जाने देते हैं, बात करते हैं और फिर से हम वापस स्टार्ट करते हैं। फिर अगेन थोड़े टाइम के बाद फिर आपसे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो ये है आपका, ठीक है? लस्ट, फिजिकल अट्रैक्शन की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, ठीक है? लस्ट की एनर्जी, फिजिकल अट्रैक्शन आप दोनों को हो सकता है, या आप दोनों की वैसे किसी एक की मानसिकता ये हो सकती है कि सामने वाला व्यक्ति लस्टी है, प्यार नहीं करता है, बस उसको फिजिकल अट्रैक्शन में ज़्यादा मतलब फिजिकली ज़्यादा अट्रैक्टेड है। चलो अब हम देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की, आज हम डायरेक्ट आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए देखेंगे, ठीक है? हम उनकी ओवरऑल नहीं देखेंगे, बिकॉज मेरे सिर में दर्द भी है और मुझे तकलीफ भी है। और खबरदार, अगर किसी ने कमेंट में लिखा कि तुम तो रोज़ ही बीमार रहती हो, मैं रहती हूँ यार, मैं क्या करूँ, बस ऐसे ही है, झेल लो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। नंबर्स की बात करें तो 1 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर,
ओह, 888 की एनर्जी है, 888 की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो एंजल नंबर्स पे, मतलब 888 का क्या मीनिंग होता है वो जाकर के उस पर आप सर्च कर सकते हो। 8 नंबर जो होता है शनि महाराज का होता है, और शनि कर्म फल दाता है, तो कह सकते हो कि कर्मा का नंबर भी है। और 8 नंबर मनी को भी रिप्रेजेंट करता है, पैसे को भी रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे ये चीज़ है। ये नंबर आपके लिए आपके बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर मूलांक हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने हफ्ते, इतने महीने आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, इतने साल एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो। ये नंबर किसी भी तरीके से आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। जोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो सभी जोडिएक साइन है, बिकॉज यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी आ गई है। बाकी लियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। लियो की एनर्जी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, और बाकी यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन है, अदरवाइज कम है। चलो, रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपकी है, और अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है, बिल्कुल भी आप उससे कनेक्टेड फील नहीं करते हैं 10-15 मिनट देखने के बाद भी, तो फिर रीडिंग को छोड़ दिया करो, क्योंकि फिर अननेसेसरी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। हमारा इरादा आपको सही गाइडेंस देना है, कंफ्यूज होना कराना नहीं है। लेकिन हाँ, तुरंत नहीं समझ में आता है, 10-15 मिनट तो ज़रूर देखो, तभी समझ में आती है। कई बार एकदम स्टार्टिंग से ही नहीं छोड़ना है। और अगर कई बार रीडिंग कनेक्ट नहीं कर रही लेकिन फिर भी मन कर रहा है देखने का, तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपके लिए ना हो, उसमें कोई खास मैसेज आपके लिए हो सकता है जो आपके लिए हो, ठीक है। आपके पर्सन फिलहाल आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ये जो कुछ कर सकते हैं वो सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आपके पर्सन की इमोशनली हो सकता है आपने मूव ऑन किया हुआ है, आप अपने पर्सन से बात नहीं कर रहे हो, आप उनके साथ में नहीं हो, ठीक है। आप दोनों ने ही शायद हो सकता है एक दूसरे से दूरी बना रखी है, बात नहीं होती आप लोगों की। आपके पर्सन का जो मूड है बहुत ख़राब है, ठीक है, बहुत अभी दुखी है बहुत ज़्यादा, उन्हें पता है कि आप भी बहुत दुखी हो, इसलिए आप शायद उनसे दूर चले गए हो, ये एनर्जी है, ठीक है। उन्होंने इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट दी है आपको, और बहुत डिसअपॉइंटेड हो आप अपने, ठीक है। अकेले हैं, खुद को भी इन्होंने और आपको भी ऐसे देख रहे हैं कि आपने खुद को आइसोलेट कर लिया है, आपने अपने आप को पीछे खींच लिया है अपने पैरों को, अब आप इनकी तरफ नहीं बढ़ते हो, और काफ़ी अकेलापन आप अपनी ज़िंदगी में झेल रहे हो, और हर चीज़ से आप बचते हुए नज़र आ रहे हो थोड़े से, ठीक है। इस तरीके के वॉकिंग अवे, किसी जगह से चले जाना, छोड़ देना, रिलेशनशिप से आपने क्या कहना चाहिए, दूरी बना ली है, इस तरह से आपको देख रहे हैं। इनकी खुद की एनर्जी भी काफ़ी हद तक वैसे ही है, ठीक है, बट इनको हिम्मत नहीं पड़ रही है, बिकॉज आपको ऐसी कंडीशन में देख रहे हैं तो अब इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपकी तरफ आने की, इनको हिम्मत चाहिए, ठीक है। ये इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, इस रिश्ते को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपके साथ, आपके लिए काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैं क्लैरिफाई भी करूँगी तो भी चीज़ देख लेंगे। एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। सपोज़ अगर ये फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, ताकि अपनी फैमिली को भी वो सब कुछ दे सके लग्जरी, और आपको भी वो सब कुछ दे सकें, ठीक है। ये चाहते हैं कि कंप्लीट फैमिली हो, जहाँ पे इनके बड़े बुजुर्ग भी हों, आप दोनों भी हो, और साथ में बच्चे हों, पेट्स हो, और हर तरीके की लग्जरी हो, खूब पैसा हो, ठीक है। ये इस तरीके से इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक चीज़ कॉम्प्रोमाइज़, चलो हम भाग के शादी कर लेते हैं तो फैमिली साइड में कर दें, या फैमिली की बात सुन लें आपको छोड़ दें, या फिर चलो ठीक है हम प्यार है, हम कहीं भी रह लेंगे, हम तो 2 रोटी खा के जो गुजारा कर लेंगे, वैसी भी मेंटलिटी नहीं है। इनको लग्जरी भी चाहिए, तो सब कुछ चाहिए इनको, तो स्टेबिलिटी आप में देखते हैं, आपके साथ एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील करते हैं। हो सकता है कोई मैरिज वगैरह अभी हाल फिलहाल में हुई है, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, वो भी है। दूसरी चीज़ हो सकता है कि कोई मैरिज वगैरह अभी हुई है या होने वाली है, तो वहाँ ये चाह रहे हैं कि आप भी आ जाओ या आपसे मिलना हो जाए, ठीक है। बाकी मैं भी क्लैरिफाई भी करूँगी, मैनिफेस्ट करें। पैसों पे काफ़ी काम करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। हर तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए दिख रहे हैं, हर लेवल। जो मजिशियन होता है उसके पास सब कुछ होता है, तो आपके पर्सन भी अभी अपने हर एरिया पे काम कर रहे हैं, ठीक है। चारों एलिमेंट इसके पास होते हैं, तो सभी एरियाज़ पे काम कर रहे हो, साथ में स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, डिवाइन से भी हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। ये है इनकी एनर्जी। कंप्लीशन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप लोगों का, आप लोग अलग अलग रहते हो, दूर दूर रहते हो, अलग स्टेट्स में रह सकते हो, अलग सिटी में रह सकते हो, या फिर अलग कंट्रीज़ में रह सकते हो, कहीं भी हो, दूर दूर रहते हो, ठीक है। काफ़ी लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए अगर आप लोग नहीं हो, दूर दूर नहीं हो, एक ही शहर में रहते हो, तो यहाँ पे कंडीशन है कंप्लीशन की, ठीक है।
कंप्लीशन, ये एक कंप्लीशन चाहते हैं, क्लोजर चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे, मतलब क्लोजर इन सेंस फाइनल आउटकम चाहते हैं इसकी चीज़ का, कि या तो ये रिलेशनशिप ख़त्म कर देना है अगर नहीं वर्कआउट कर सकता, अदरवाइज़ हमें फिर से एक बार साथ में आना है, ऐसे एनर्जी है। बाकी मैं अभी क्लैरिफाई भी करूँगी। ये अभी रुके हुए हैं, अभी ऑफर आपको सच नहीं दे रहे हैं, लेकिन हाँ ये कंप्लीशन जरूर चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये ट्रैवल करना चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है, घूमना फिरना आपके साथ में चाहते हैं, मूव ऑन करने की एनर्जी दिखाई देती है। कुछ लोगों की पर्सन की एनर्जी ये है कि आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जहाँ पे ये घूमना फिरना चाहते हैं, क्योंकि अभी इनका डिसीजन नहीं बन पाया पूरी तरीके से, इसलिए कहीं दूर जाना चाहते हैं, आपको साथ में लेकर के जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि सुकून हो वहाँ पे, ठीक है, कोई कलेश ना हो जो इस वक्त यहाँ पे आप लोगों के बीच में हो रहा है। सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, फैमिली से हो सकता है बातें कर रहे हैं, फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, या फिर फैमिली से बात करना है आपसे मैनेज करने के रिगार्डिंग। एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी की, ठंडी से नहीं, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन स्ट्रेंथ क्यों चाहिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आज फाइनल शफल, स्ट्रेंथ पे क्यों चाहिए, प्लीज़ डिवाइन बताइए। पैशनेट न्यू बिगिनिंग करनी है, ठीक है, बट ये अभी कुछ भी मैनिफेस्ट कर नहीं पा रहे अपनी ज़िंदगी में, इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही, क्योंकि पीछे चीटिंग हुई है। ये ट्राई ज़रूर कर रहे हैं सब कुछ, शायद उन्होंने बहुत सारे एफर्ट किए भी हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज़ भी किया, लेकिन वर्क नहीं कर रहा है। इनको हिम्मत चाहिए, क्योंकि इन्होंने पास में आपको चीट किया है, तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपके पास आने की, बट एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग ये चाहते हैं रिश्ता फिर पहले की तरह हो जाए। टेन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, टेन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन हो सकता है आप अपने पर्सन के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे हो, ज़्यादा अच्छे घर से हो, तो इनको थोड़ा सा ना ये इसलिए रुक रहे हैं अभी आपके लिए, क्योंकि हो सकता है इनके पास अच्छा घर ना हो, या इनके पास आपको देने के लिए वो सब कुछ ना हो जो जिस तरीके की लाइफस्टाइल आपको जीने की आदत है, तो इसलिए ये थोड़ा सा रुके हुए हैं। ये अपनी लाइफ में चाह रहे हैं कि पहले वो सब चीज़ें कर लें। ओह, फोर ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, ठीक है। पैसा बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा पैसा बचाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, और हो सकता है कभी आपने जाने अनजाने ऐसा कुछ कह दिया हो, या लोग कहते हो आपके बारे में कि आप अच्छे हो, आप इनके पास कुछ भी नहीं है, तो ये बहुत कुछ अपने दिल में रखे हुए हैं, ठीक है। कभी उन्होंने अगर आपने कुछ कहा है तो वो इनके दिल में है, स्टेटस को लेकर अगर कुछ कहा है तो, और बाकी ये आपको खोना नहीं चाहते, ठीक है, ये नहीं चाहते। दूसरी चीज़, कई बार खोने का मतलब ये भी होता है, जैसे सपोज एक आदमी गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, अच्छी लग्जरी लाइफ नहीं है, मतलब इंसेंस ये है, वो जिस इंसान को चाहता है या चाहती है वो काफ़ी अच्छी लेविश लाइफ जिया है, अच्छी वेल टू डू फैमिली से है, तो ऐसे में इंसान को ये लगता है कि शायद अगर ये इंसान आएगा मेरे घर में तो वो शायद या तो मेरी इज्जत नहीं करेगा, या तो मुझसे शादी होगी ही नहीं, या वो करेगा ही नहीं, या मेरी एक्चुअल स्टेटस देखने के बाद वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं करेगा, या मुझे छोड़ के चला जाएगा, इस तरीके की एनर्जी होती है। तो वैसे ही आपके पर्सन की भी एनर्जी है, तो इसलिए ये रुके हुए हैं। ये पहले चाहते हैं कि पहले अपना घर बना लें, अपनी सारी चीज़ें ठीक कर लें, इसके बाद ये चीज़ों को लेकर के आगे चलना चाहते हैं। यहाँ पर सॉरी, इन्हें सब कुछ चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है, हर तरीके से चीज़ों को। फोर ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, फोर ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, फोर ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यस, आपके पर्सन अभी इनका कंडीशन वही है, ये अभी मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने काम के ऊपर, ठीक है, क्योंकि इनका इरादा यही है कि पहले ही अपना अच्छा घर बनाएंगे, अपने फैमिली को मनाएंगे, सभी लोगों के साथ में सफिशिएंट पैसा जमा कर लेंगे, फिर ये आपके साथ मैरिज करेंगे, और फिर ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है, ये कमिटेड है आपसे। बेशक इनको अभी अभी इनका ध्यान आपसे अलग हटा हुआ भी है, तो भी इनके दिमाग में आप ही हो, इनको ये पता है कि आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, और ये जब भी चीज़ों के लिए रेडी होंगे, मैरिज के लिए रेडी होंगे, ये आपके पास ही आएंगे, इनको सीधा सा ये पता है, ठीक है। आपके साथ एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है, ये चीज़ है, ये मैं पहले भी शायद बता चुकी थी। चलो, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत होती है, इतनी समस्याएं हैं कि पूछो मत, मोजेक हूँ मैं बीमारियों का।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। कम्युनिटी एंड कोर्ट हाउस की एनर्जी 23 नंबर, 39 नंबर एंड 3 नंबर एंड 5 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन और आपके बीच में कहीं ना कहीं किसी तरीके का कोई लीगल मैटर है, ठीक है। कम्युनिटी का यहाँ पे साथ नहीं मिल रहा, ठीक है। लोगों का अप्रूवल नहीं मिल रहा। हो सकता है आप लोग इंटरकास्ट हो, इंटर रिलीजन हो, इस तरीके की भी एनर्जी आप लोगों की हो सकती है। या फिर कुछ बहुत बड़ा मिसमैच है जहाँ पे जो कम्युनिटी की गाइडलाइन पे सेट नहीं होता है, फिट नहीं बैठता है। तो यहाँ इनको ये लग रहा है कि लोगों की, समाज की तरफ से इनको अप्रूवल नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ भी ये हो सकता है, इसलिए अपने आप को पहले ठीक करना चाहते हैं कि इनको, या तो आपके साथ कोई इन्हें डर है कि जैसे सपोज आप इंटर रिलीजन हो, इंटर कास्ट, तो इनको ये डर है कि कहीं कोई कोर्ट केस ना हो जाए, या फिर आपके साथ कोर्ट मैरिज करनी है। कुछ ना कुछ कोर्ट से, लीगल से रिलेटेड यहाँ पे ज़रूर दिखाई देता। हो सकता है किसी का डिवोर्स का केस हो सकता है, ठीक है, कि कहीं से डिवोर्स लेना है, या जैसी भी आप लोगों के बीच में सिचुएशन हो। बट यहाँ पे कम्युनिटी है और कोर्ट की एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है तो बहुत लोगों की एनर्जी होगी, सबकी सिचुएशन अलग अलग होगी। तो जो आपसे रिजोनेट करता है, आपकी सिचुएशन के साथ मैच करता है, उस तरह से आपको लेना है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी रीडिंग अगर अब तक रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड ओनली वन कार्ड। ट्रायम्फ की एनर्जी है, टेम्पटेशन की एनर्जी है, ठीक है। 15 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है। आप लोगों की डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि सक्सेस तो आपको इस रिलेशनशिप में मिलेगी मिलेगी, ठीक है। केतु का इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन इस वक्त आप लोगों को, या तो आपको या आपके पार्टनर को एडिक्शंस बहुत है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा एडिक्शंस हैं। तो उन एडिक्शंस पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। हो सकता है लस्टी नेचर दिखाई दे रहा है, टॉक्सिक नेचर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस तरीके के आपके पर्सन के, आपके पर्सन के कुछ बहुत एडिक्शंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि अपनी टेम्पटेशन पे, इस एडिक्शंस पे काम करने की ज़रूरत है, और सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी आई नीड 3 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। सोल कॉन्ट्रैक्ट, अनफिनिश्ड बिजनेस, डे ड्रीमिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आपको उनका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। ट्विन फ्लेम तो दिख ही रहा है कि उनको लगता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो। द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉटन, ठीक है। इसमें आपके पर्सन जो है वो ये कह रहे हैं कि आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है एक दूसरे के साथ। आप पहले भी कभी किसी दुनिया में मिले हो, और यहाँ पहली बार नहीं मिल रहे हो, पहले भी मिल चुके हो आप। वो कहते हैं कि इस रिश्ते में आकर के उन्होंने जो सीखा है वो कभी नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। बहुत कुछ सीखा है उन्होंने इस रिश्ते से। अनफिनिश्ड बिजनेस, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि अभी भी बहुत कुछ है आप दोनों के बीच में जिस पे बात करने की ज़रूरत है, और हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, इन इश्यूज़ को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉरी, हाँ, मतलब हम उन पर डिस्कशन कर सकते हैं और उनको रिजॉल्व कर सकते हैं, मतलब उनको ख़त्म कर सकते हैं उन इश्यूज़ को। तो अभी आपके पर्सन के मन में है कि सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिन पर हम ठीक कर सकते हैं और जिन पर हम डिस्कशन बात कर सकते हैं बैठ के, ठीक है। आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि ये हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं। 24/7 इनका जो दिमाग रहता है वो आपके ऊपर ही रहता है। 24/7 ये डे ड्रीमिंग करते हैं और हर वक्त आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, ठीक है, अपनी फाइनेंशियल और इमोशनल नीड्स के लिए।
ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहते हैं। कई बार क्या होता है, लोग कुछ ऐसी चीज़ों को मतलब कुछ ख़राब, गलत, इलीगल ऐसी चीज़ों को अपना लेते हैं ज़िंदगी में खुश रहने के लिए। तो अब आपके पर्सन को पता है कि उनको क्या करना चाहिए, वो ही अपनी ज़िंदगी में जो कुछ लाना चाहते हैं उसके रिस्पॉन्सिबल वो ही हैं। अगर कुछ चीज़ नहीं मिल रही है तो इसका मतलब उनका एफर्ट नहीं है पूरा, तो अब उनको इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। तुम चाहे जितना मुझे सताओ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। ठीक है, 1 मोर कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज डिवाइन बताइए। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैंने पहले ही बता दिया था ये बात आपको। थैंक यू डिवाइन, कि इनका इरादा आपसे शादी करने का है। इनको ये है कि जब ये सेटल हो जाएंगे उसके बाद इन्हें आपके पास ही लौट के आना है। ठीक है, आई मिस यू सो मच एंड आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। आपसे दूर जाने के बाद इनको एहसास हुआ कि ये आपको नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और आपके बगैर नहीं रह सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो डिवाइन पे फोकस करो और उनसे प्रे करो कि आपको सवालों के सही जवाब मिले। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कहीं पे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप इसे शेयर कर सकते हो, जिसको भी ज़रूरत हो उसके पास भेज सकते हो। और लिखो सरेंडर टू डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए डिवाइन आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यस एंड नो की एनर्जी, ओके, दोनों डेफिनेट है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके लिए यस होगा, कुछ लोगों के लिए नो होगा यहाँ पर। ठीक है, या फिर आप लोगों के माइंड में कोई सवाल हो सकता है जिसका जवाब आपको चाहिए यस और नो में। ठीक है, तो यहाँ पे बॉटम की एनर्जी नो है और बेस की एनर्जी यहाँ पे यस आया है, मतलब दोनों ही डेफिनेट है, जो भी है पक्का है। तो हो सकता है आपके पास कोई 2 चॉइस हो सकती है जिसमें से आप कोई एक चूज़ करना चाहते हो, तो उसके लिए यहाँ पे जवाब आपका यस हो सकता है। या फिर कुछ व्यूअर्स होंगे जिनके लिए जवाब यस होगा, कुछ लोगों के लिए जवाब नो होगा। अब आपका दिल किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है वही आपके लिए जवाब होगा। ठीक है, आपके लिए कौन सा नंबर लकी हो सकता है, चलिए आइए देख लेते हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इसके साथ ही लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जो भी हमें देख रहे हैं उनके लिए कौन सा नंबर आज लकी रहेगा, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 2 नंबर, 2 नंबर आप लोगों के लिए आज के दिन लकी रह सकता है, या जब भी हमारी रीडिंग आप देख रहे हो तब के लिए आप पे लागू करेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।